अगर मुझे या मेरे किसी रिश्तेदार को क्लास्ट्रोफोबिया हो जाता या कैसे खुद को ठीक करता, कैसे मैं अपना इलाज खुद ही करता, घर बैठे फ्री में खुद को ठीक करता वीडियो के माध्यम से, वो मैं आप सबको बताने वाला हूँ। और इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी घर बैठे कैसे खुद को क्लास्ट्रोफोबिया से ठीक करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर रवि और आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। क्लास्ट्रोफोबिया, क्लास्ट्रो जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है जो कि आया है शट इन द प्लेस, मतलब कि किसी कमरे में कोई छोटी सी जगह में बंद हो जाना, जैसे कि लिफ्ट हो गया, कोई टनल हो गया, जैसे कोई गुफा हो गई या कोई छोटा सा कमरा हो गया जहाँ खिड़की नहीं है, वहाँ पे बंद हो जाना खुद को। उसके बाद डर लगना, फोबिया हो जाना, मतलब एक्सट्रीम डर, इतना ज़्यादा डर हो जाना, इतना ज़्यादा पैनिक हो जाना कि एकदम इंसान को लग रहा है कि बस अब मौत आ जाएगी, बचेंगे नहीं। और क्या ये एक मानसिक रोग है, क्या एक परेशानी है, फोबिया ये कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इलाज करने के लिए, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे। और कैसे हम घर बैठे खुद को ठीक कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से, क्या ये पॉसिबल है भी कि नहीं, वो मैं आप सबको बताने वाला हूँ। फोबिया दोस्तों ऐसा होता है ना कि दो तरह का होता है, एक तो सिंपल फोबिया होता है, एक कॉम्प्लेक्स फोबिया होता है। तो कहें एक होता है स्पेसिफिक फोबिया, जनरलाइज फोबिया। तो जो क्लास्ट्रोफोबिया होता है वो स्पेसिफिक फोबिया होता है, मतलब किसी सिचुएशन का फोबिया या कोई ऑब्जेक्ट का फोबिया स्पेसिफिक है। तो क्लास्ट्रोफोबिया एक स्पेसिफिक चीज़ होती है कि किसी इंसान को, वैसे तो वो नॉर्मल रहते हैं, लेकिन उनको जब कोई बंद कमरे में होते हैं, कहीं जहाँ खिड़कियाँ नहीं होती हैं, कोई पिक्चर हॉल में जहाँ उनको लगता है कि बस अब फंस गए हैं, या कोई लिफ्ट में नहीं जा पाते, वो अक्सर आसपास आप देखते होंगे। ज़िंदगी उनकी वैसे नॉर्मल चलती रहती है, लेकिन जैसे ही उनको लिफ्ट में जाना होता है वो डर जाते हैं, वो सीढ़ियों से जाने का प्रयास करते हैं। लोग को क्लास्ट्रोफोबिया है वो इस बात को समझते हैं, लेकिन किसी से कह नहीं पाते हैं। कई बार उनको भी एक आदत सी हो जाती है, क्योंकि ऐसा तो रोज़ होता नहीं है कोई लिफ्ट से जाते रहते हैं या किसी मतलब गुफा में जा रहे हैं। जब कोई ट्रेन गुफा में जाती है या कहीं बंद हो गए कमरे में, नॉर्मली घरों में खिड़कियाँ तो होती हैं, लेकिन जब वो सिचुएशन में आते हैं तो उनको वहाँ पे एक पैनिक अटैक आ जाता है, वो घबरा से आते हैं, पूरा पसीना पसीना हो जाते हैं, सांस फूलने लगती है, मुंह से सांस लेना, लगता है कि भाई अब तो ख़त्म ज़िंदगी, अब बचेंगे नहीं। तो ज़िंदगी उनकी कट रही होती है और घर वाले भी उसकी आदत हो जाती है और पेशेंट को खुद भी कई बार आदत हो जाती है। वो खुद कहते हैं कि हमको फोबिया है, क्लास्ट्रोफोबिया है, लेकिन जब वो सिचुएशन आती है तो उनके लिए काफ़ी एम्बेरसिंग होती है। कई बार दोस्त साथी जा रहे हैं लिफ्ट से, लेकिन वो अवॉइड करते हैं, वो नहीं जाना चाहते हैं, वो बोलते हैं कि तुम ठीक है, तुम लिफ्ट से जाओ, मैं सीढ़ियों से जाऊँगा। भाड़ में या कोई मान लीजिए जैसे कोई कमरा जहाँ बंद हो गया तो सफोकेटिंग उनको हो जाता है, तो बड़ी समस्या हो जाती है। और कैसे इसका निदान करना है वो हम जानेंगे। सब जानते ही होंगे फोबिया का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा डर, मतलब एक्सट्रीम डर। डर तो होना एक स्वाभाविक सी चीज़ होती है, एक हमारा ह्यूमन टेंडेंसी होती है, और कई बार डर जरूरी भी होता है, लेकिन वो डर इतना ज़्यादा बढ़ जाए, एक्सट्रीम इरेशनल डर हो जाए कि ज़रूरत से ज़्यादा, सिचुएशन से भी ज़्यादा डर हो जाए कि आपके जान पे ही खतरा आने लगे, आपको एकदम से लगे कि भाई अब बचेंगे नहीं, इस सिचुएशन से भागो, उसके बाद हम कुछ और चीज़ें देखेंगे। जैसे लिफ्ट में जाना एक नॉर्मल सी सिचुएशन है। उसी तरह से कई बार लोगों को एमआरआई जो टेस्ट होता है कराने में उनको बहुत डर होता है, एमआरआई टेस्ट ही नहीं करा पाते हैं। अब उनके शरीर में कोई बीमारी अगर हो गई है या सस्पेक्टेड है, जाँच करानी है, तो वो एमआरआई टेस्ट नहीं करवाएंगे। एमआरआई जैसे कि आप जानते हैं एक सेफ टेस्ट होता है, हालांकि एमआरआई में टाइम ज़्यादा लगता है। एमआरआई का जो गोल सा जो उसका चैम्बर होता है जिसमें जाना होता है, लगभग 30 से 40 मिनट तक उसमें रहना होता है, कई बार या ज़्यादा भी रह सकते हैं। तो पेशेंट को लगता है कि इस जो टनल रूपी जो शेप है इसी में फंस जाऊंगा, निकल ही नहीं पाऊंगा। तो कई बार वो एमआरआई नहीं कराते हैं, फिर सीटी स्कैन करवाते हैं, उससे भी डरते हैं, जाँच से ही भागते हैं। उनको लगता है कि भाई अब तो इसमें मैं नहीं जा सकता, तो इसमें उनकी जाँच नहीं हो पाएगी। कोई भी इस तरह की क्लोज स्पेस है, लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते वो सिचुएशन में। तो मानसिक रोगों में होता ही ये है कि चीज़ें नॉर्मल से ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती हैं। तो फोबिया में वही होता है कि मान लीजिए लिफ्ट में उनका ठीक है, सब जाते हैं, सब नॉर्मली जाते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा डर लगना कि वो 5 तल्ला 10 तल्ला भी जो जा रहे हैं वो पैदल चढ़ के ही जा रहे हैं, सीढ़ियों से जा रहे हैं, वो लिफ्ट से नहीं जा रहे हैं। तो ये लाइफ को हैम्पर कर रहा है, लाइफ में उनकी प्रॉब्लम आ रही है, उनके सिचुएशन को बिगाड़ रहा है। कई बार इंसान मान लीजिए बहुत ज़्यादा ओबीज है, तो उसको सांस की दिक्कत है, बीपी का इशू है, फिर भी वो सीढ़ियों से जाने का प्रयास कर रहे हैं, जा ही नहीं सकते, कोई काम ही नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को लेकर। इसके कुछ कारण है, इसके कुछ कारण तो एक तो देखिए जेनेटिकल माना गया है, कुछ लोगों में जेनेटिकल माना जाता है। हालांकि जो सोशल फोबिया होता है, सोशल एंग्जाइटी उसमें ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें देखा गया है कि एक जीन जो होती है GMP6A करके होती है। ये जो जीन है GMP6A जीन, इसका किसी में म्यूटेशन हो जाता है, देखा गया है कि म्यूटेट हो जाती है, तो इसमें प्रॉब्लम पाई जाती है। हालांकि जो जेनेटिक वजह होती है वो थोड़ी कम होती है, लेकिन फिर भी देखा गया है कि ट्विंस में, जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, उसमें अगर किसी एक ट्विन को फोबिया है तो दूसरे को भी होने के चांसेस होते हैं। पेरेंटिंग में देखा गया है एक दूसरे से एनवायरमेंटल फैक्टर में कि अगर माँ बाप में किसी को है तो बच्चों को भी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या एक बेटे को है दूसरे सिबलिंग को अगर नहीं है तो दूसरे से इन्फ्लुएंस होता है आदमी,
एक इंसान अगर डर रहा है तो दूसरा इंसान भी डरने लगता है, क्योंकि वो चीज़ लर्न कर लेते हैं। तो जैसे कहा जाए फोबिया को लर्न किया जाता है। कई बार ऐसा होता है, पास्ट एक्सपीरियंस हो गया कि मान लीजिए बचपन में हम कहीं हाइड एंड सीक खेल रहे थे, छुपन छुपाई खेल रहे थे और वहाँ फंस गए, तो उसके बाद अब बच्चे को कोई अलमीरा में बंद हो गया, फिर वहाँ पे बहुत देर के लिए बंद रहा, 2-4 घंटे बंद रहा, फिर रोने लगा। तो जो क्लोज स्पेस था उससे, क्योंकि आदमी बंद हो जाएगा, जाहिर सी बात है, तो काफ़ी उसकी मेमोरी जुड़ जाती है उससे। इस जो फियर मेमोरी में हमारा जो एमिगडाला होता है, एमिगडाला एक ब्रेन का पार्ट होता है जो कि टेम्पोरल लोब में पाया जाता है, ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, ओवर एक्टिवेट हो जाता है। तो जो बच्चा बचपन में कहीं बंद हो गया है, किसी कमरे में बंद हो गया है, और तो उसकी फियर मेमोरी वहाँ पे डेवलप हो जाती है, उसको डर उसको हो जाता है, इसलिए जब वो बड़ा होता है तो इस तरह कोई भी क्लोज स्पेस में जाने से वो डरता है। फोबिया में अगर आप 10 साल 15 साल के थे, 20 साल के थे, अगर उस समय आप कहीं लिफ्ट में आप जा रहे थे, 1 से 5वें फ्लोर, आप 3rd फ्लोर पे जाकर अटक गए, बहुत देर के लिए अटक गए, और वो लिफ्ट भी छोटा सा था और उसमें आपने बहुत सारे कॉल्स किए, नहीं लग पाया कॉल आपका, या बहुत मदद मांगने की कोशिश की, आप नहीं लग पाया, तो उसका एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हमारे ब्रेन में, मेमोरी में हो जाता है। तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो उस पुरानी मेमोरी को ब्रेन याद करता है, क्योंकि उसमें एक तरह का रिस्पांस हुआ, डर का रिस्पांस हो गया था, एमिगडाला ओवर एक्टिवेट हो गया था। तो डर का जो रिस्पांस होता है वो हमारे ब्रेन में बहुत ज़्यादा, मतलब पुराने मेमोरी को रीएक्टिवेट कर देता है। कहने का मतलब ये, किसी के साथ अगर पास्ट एक्सपीरियंस बुरा हुआ है, किसी लिफ्ट में, किसी कमरे में, किसी ऐसी जगह पे हुआ है, या किसी ने सीख लिया है, दूसरा सुन लिया है कि भाई दूसरा इंसान फंस गया था, लिफ्ट में निकल ही नहीं पाया, वहाँ पे उसकी मौत हो गई, या कमरे में बंद ही रह गया, घुटन से उसकी मौत हो गई, या किसी अलमीरा में बंद हो गया था, उसको कोई बचा नहीं पाया, या टनल में फंस गया था। बच्चे फंस जाते हैं, आप सब सुनते होंगे स्टोरीज़ में कि 10 बच्चे टनल में फंसे रहे, 3 दिन तक फंसे रहे, और 8 बच्चों को बचाया जा सका, 2 बच्चों को बचाया नहीं जा सका, ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाया। जब भी हमारे ब्रेन को इस तरह का फियर रिस्पॉन्स मिलता है, लगता है कि उसकी ज़िंदगी की बात आ गई है, तो वो क्या करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है। सारे फियर रिस्पॉन्सेज, फियर इमोशंस जो होते हैं, हमारे एमिगडाला जो होता है, जो कि टेम्पोरल लोब में होता है, वहाँ से एक्टिवेट होते हैं, और उस वजह से सारा सिचुएशन क्रिएट होता है। हम जो भी कुछ करते हैं वो हमारे पुराने पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए करते हैं। तो कई बार बचपन में जब ट्रॉमा हो जाता है, पुरानी खराब मेमोरी जुड़ जाती है, या मान लीजिए एडोलसेंस में ही हो गया, या एडल्ट में ही हो गया, एक इंसान मौत के मुंह से निकल के आया, तो इंसान का एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि उससे बचना चाहता है। तो अगर मान लीजिए कोई टनल में फंस गया, कोई लिफ्ट में फंस गया, बहुत बुरी तरह से फंस गया, 4 घंटे फंस गया, तो उसके लिए वो पास्ट को बुरा एक्सपीरियंस हो गया। बाकी लोग के तो नॉर्मल है, कि बाकी लोग के तो लिफ्ट में जाना नॉर्मल है ही, उस इंसान के लिए भी वो नॉर्मल था। तो अब हम क्या करें कि इससे हम बचें, कैसे अपने आप को इससे बचाएं, क्योंकि ये तो सिचुएशन आएगी ना, लिफ्ट में तो हमको जाना ही है। ऐसा तो नहीं है कि लिफ्ट में हम नहीं जाएंगे, या हमको कोई टेस्ट करवाना है, MRI टेस्ट करवाना है, या कोई और भी जांच करानी है, या कई बार हम ऐसे जगह किसी से मिलने जाते हैं, वो छोटा सा कमरा होता है, तो हमको तो वो जाना है ना, इसको लेके चलना तो नहीं है। और बात है कि जो फोबिया होती है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर की बीमारियाँ होती हैं। अगर आपको फोबिया है, क्लस्ट्रोफोबिया है, तो बाकी फोबिया के भी होने के चांसेस हो जाते हैं, बाकी एंग्जाइटी डिसऑर्डर होने के चांसेस हो जाते हैं, डिप्रेशन होने के चांसेस हो सकते हैं, दूसरी फोबियाज होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे से कन्वर्ट होते रहते हैं सब फोबियाज। क्योंकि एक तरह की पर्सनालिटी बन जाती है हमारी, एक तरह की सोचने की प्रॉब्लम बन जाती है, एक तरह के हैबिट्स बन जाते हैं, पैटर्न बन जाते हैं ब्रेन में, मैं यूँ कहूँ, क्योंकि मन हमारा कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि अगर आप सीधी इस बात को समझें कि अगर आपका शरीर कमज़ोर है, अगर आपको बुखार हुआ है, आपका इम्यून सिस्टम कम है, तो आपको खांसी भी हो सकती है, आपको बाकी सिचुएशन भी हो सकती है, बाकी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इसका सीधा सा एग्जांपल मैं बताऊं, जब भी किसी को HIV इन्फेक्शन होता है, जिसको एड्स कहा जाता है बाद में बनने के बाद, तो उसमें होता क्या है, उसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है। कोई भी इंसान जो होता है एड्स से नहीं मरता है। HIV इन्फेक्शन में क्या होता है कि उसका शरीर इतना कमज़ोर हो जाता है, इतना वीक हो जाता है कि उसको बाकी सारे इन्फेक्शन होने लगते हैं। बुखार होगा तो बुखार ही ठीक नहीं होगा, TB हो जाएगा, फिर वो ठीक नहीं होगा, दवाइयों के बाद भी ठीक नहीं होगा, खांसी ठीक नहीं होगी, वो चलती रहेगी, कॉमन कोल्ड होता रहेगा, बार बार होगा, कोई भी वायरस का इन्फेक्शन तुरंत हो जाएगा। इसीलिए एड्स को लाइलाज बोला जाता है, क्योंकि उसमें इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है। उसी तरह से अगर मानसिक रोगों में अगर आपको क्लस्ट्रोफोबिया हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दूसरे फोबियाज नहीं हो सकते हैं, बाकी फोबियाज भी हो सकते हैं, क्योंकि एक तरह के मन की कमजोरी है ये एक तरह का इंडिकेशन, एक तरह का सिग्नल है कि आपका मन कमज़ोर हुआ है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है, और मन को मजबूत करिए। क्योंकि मन अगर मजबूत नहीं रहेगा, मन का इम्यून सिस्टम मजबूत नहीं रहेगा, तो लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, इतने सारे सिचुएशन है, स्ट्रेस है, कि बाकी चीज़ें भी होने के चांसेस हैं। तो ये वीडियो बाकी लोगों के लिए भी देखने के लिए,
इसके इलाज के लिए सबसे जो अच्छी चीज़ें हैं कि आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर मैं अपने आप को लेकर बताऊं कि अगर मान ली मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया हो जाता या कोई भी तरह का सिचुएशन फोबिया होता तो मैं खुद को कैसे ठीक करता है। सबसे पहली चीज़ तो ये एक्सेप्ट करना है कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, और वीडियोस में देखना है कि फोबिया से कौन से अच्छे अच्छे वीडियोस हैं जो डॉक्टर्स ने, साइकोलॉजिस्ट ने बनाए हुए हैं। और दूसरी बात, इस बात को मानना है कि पेशेंस रखना है, मुझे टाइम देना है, धीरे धीरे ही ठीक होगा। अगर आपको एमआरआई का जाने का फोबिया हो रहा है कि आप नहीं जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मन में इमेजिन करिए कि नहीं, मैं एमआरआई मेरे लिए ज़रूरी है, स्कैन कराना ज़रूरी है, या लिफ्ट में जाना मेरे लिए ज़रूरी है, या कहीं भी टनल में जाना ज़रूरी है, या किसी कमरे में जाना ज़रूरी है। और उसको माइंड में इमेजिन करिए, आँख बंद करके इमेजिन किया कि रोज़ इमेजिन करना है कि मैं उसमें जा रहा हूँ, शांति से हूँ। अपने मन को रिलैक्स करिए, रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेस करिए, डीप ब्रीदिंग करिए। हो सकता है कि सोचने में आपको थोड़ी घबराहट होने लगे, इसीलिए मैं शुरुआत में वर्चुअली बोल रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप सीधे चले जाइए किसी एमआरआई स्कैन करवाने, या मान लीजिए कोई जांच, आपको लिफ्ट में जाना है या किसी घर पे जाना है, कोई भी क्लोज स्पेस में आपको जाना है, तो मैं आपको सीधे जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आपको घर बैठे इमेजिन करना है, रोज़ वीडियोस को देखना है या फोटोज़ को देखना है उस एमआरआई का, उसको, उसके पॉजिटिव उसके नेगेटिव चीज़ों को देखना है। अगर आपको लिफ्ट में जाना है तो उसके पॉजिटिव चीज़ों को लिखना है कि मुझे लिफ्ट में क्यों जाना चाहिए, क्यों जाने से, लिफ्ट में जाने से क्या फ़ायदा होगा मेरा। और रही बात पास्ट एक्सपीरियंस की, तो मन को ये समझाना है कि वो एक बात हो चुकी, वो पुराने ज़िंदगी में पुराने समय में एक बात हो चुकी। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आज भी मेरे साथ वो हो। और लिफ्ट में अपने आसपास देखिए लोगों को कि वो जाते हैं तो वो कैसे अनुभव करते हैं। पहले माइंड में सब चीज़ें इमेजिन करनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये फिर से आपको बोल रहा हूँ कि आपको अभी नहीं जाना है, अगले 10 दिन तक आपको इमेजिन करना है माइंड में कि आप लिफ्ट में जा रहे हैं। लिफ्ट में क्योंकि आपके ब्रेन को ये लॉजिक चाहिए कि लिफ्ट में क्यों जाना है। वो तो ये कह सकता है कि भाई सीढ़ियों से जाओ, सीढ़ी से जाएंगे तो हेल्दी रहेंगे, हेल्दी महसूस करेंगे। तो फ़र्क है इसमें। देखिए, अगर आप लिफ्ट में डर की वजह से नहीं जाना चाहते हैं कि नहीं मुझे डर लग रहा है कहीं लिफ्ट रुक ना जाए, तो ये गलत बात है। अगर आप सीढ़ियों से इसलिए जाना चाहते हैं कि आपको हेल्दी रहना है, हेल्दी बॉडी के लिए हेल्दी होता है, और आजकल डॉक्टर्स भी बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं, डाइटिशियन बोलते हैं कि लिफ्ट का यूज़ ना करिए और सीढ़ियों का यूज़ करिए, तो वो सही चीज़ है। लेकिन आप सीढ़ियों से इसलिए जा रहे हैं, स्टेयर्स से इसलिए जा रहे हैं कि नहीं मैं अगर मैं लिफ्ट में क्या तो फंस जाऊँगा, तो ये ब्रेन को गलत सिग्नल चला जाएगा। तो हम क्या मैसेज दे रहे हैं ब्रेन को, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। हमारा मोटो क्या है, हमारा जो फंडामेंटल क्या है, हमारा हमने क्या सोच के डिसीजन लिया, ये बहुत मायने रखता है ब्रेन को। और हम भले दूसरों को कुछ भी कह दें, लेकिन अपने आप से हमको सच्चाई रखनी है कि अगर मैं लिफ्ट में नहीं जा रहा हूँ तो मेरा क्या मन में डर है, क्या मन में वजह है कि मैं डर के नहीं जा रहा हूँ। पहली चीज़, अगर मैं इसलिए जाता हूँ कि नहीं मुझे डर नहीं लग रहा है, मैं हेल्थ मेंटेन करना है, मुझे पतला होना है, तो वो एक ठीक है, वो एक सही लॉजिक है ब्रेन के लिए। तो इसलिए आपको सोचना है पहली बात तो ये। और अगर आपको लिफ्ट में जाना है कि नहीं भाई मुझे इस डर को हराना है, अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे मेंटली फिट होना है, इस फोबिया को दूर करना है, तो आपको लिफ्ट को में जाना ही होगा। उसके लिए आपको वर्चुअली इमेजिन करना है। अभी लिफ्ट में नहीं जाना है अगले 10-15 दिनों तक। आपको माइंड में इमेजिन करना है कि ठीक है, लिफ्ट में जाना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुझे इस फोबिया को दूर करना है। कई बार मेरा काम भी आसान हो जाता है, मुझे हेल्दी रहना है, तो उसके लिए मैं और भी काम कर सकता हूँ। पहले मुझे इस फोबिया से अपने आप को पार पाना है, इस फोबिया को ख़त्म करना अपनी ज़िंदगी से, मुझे मेंटली स्ट्रांग बनना है। अगर इसको मैं लेके चलता रहा तो मुझे और भी मानसिक रोग होने के चांसेस हैं। जैसे कि अगर आप अल्कोहलिक हैं, आप स्मोकिंग कर रहे हैं, या आपको डायबिटीज़ है, और आप सोचें कि आपको और बीमारियां ना हों, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर किसी को डायबिटीज़ है, वो बढ़ती जाएगी तो बाकी बीमारियां भी हो सकती हैं। उसी तरह से फोबिया है, आपको जो स्पेसिफिक फोबिया क्लस्ट्रोफोबिया है, इसको भी दूर करना ज़रूरी है। तो पहले अपने मन में इमेजिन करिए कि मैं जा रहा हूँ लिफ्ट में, आराम से जा रहा हूँ। अगर मन में इमेजिन करने से भी घबराहट होती है तो थोड़ा उसको रोक के रखिए। आप एक ही फ्लोर का जाने का सोचिए कि नहीं मैं एक फ्लोर का जा रहा हूँ। इस पद्धति को, इस सिस्टम को कहते हैं सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। धीरे धीरे हम अपने ब्रेन को डिसेंसिटाइज कर रहे हैं, एक्सपोजर थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं, ग्रेजुअल एक्सपोजर दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं। और ये सारा एक्सपोजर पहले माइंड में देना है, वर्चुअली देना है। अगर ये सब आप आराम से कर लेते हैं तो फिर आप इसको एक्चुअली करिए। और अगर आप शुरू में खुद से नहीं करना है, आपको एक दो दोस्तों को साथ लेके जाना है कि चलो ठीक है साथ चलते हैं। अगर आप उनको बताने में झिझक रहे हैं तो उनको आप ऐसे ही बताइए कि चलो किसी एक फ्रेंड को जो आपका क्लोज फ्रेंड है या फैमिली मेम्बर है उनके साथ आप जाइए। कोई नहीं आपके साथ में है तो खुद का ही अपना साथी बनाइए कि ठीक है मैं खुद ही जाता हूँ और पहले एक ही फ्लोर जाऊँगा और मुझे इसको लड़ना है, जीतना है। और ऐसा 1000 में से एक बार होता है कि लिफ्ट रुकेगी, ये मन में सोचना है।
और अगर लिफ्ट रुकती भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आजकल फ़ोन का ज़माना है। ऐसा हमेशा पुरानी तरह नहीं होगा कि भाई हर बार जाएंगे लिफ्ट रुक जाएगी 4 घंटे के लिए, फंस जाएंगे आप। तो कुछ पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक होकर चलना पड़ेगा। अपने आप को पास्ट में नहीं रखना है, आज की ज़िंदगी में रखना है। ना पास्ट का सोचना है ना फ्यूचर का सोचना है, आज का सोचना है। पुराने एक्सपीरियंस जो हमको पहले हो चुके हैं, अपने मन को समझाना है कि वो पुराना एक्सपीरियंस था, वो एक हो चुका मेरे साथ, पहली बार एक बार हो चुका है मेरे साथ में, और ऐसा दोबारा नहीं होने वाला है। ऐसा हर बार नहीं होगा, ऐसा सबके साथ नहीं होता है। कितने लोग लिफ्ट में जाते हैं, कितने लोग एमआरआई स्कैन करवाते हैं, कितने लोग एक बंद कमरे में मीटिंग भी कर लेते हैं। तो मेरे लिए तो काम ज़रूरी है, मैं शौक से थोड़ी कर रहा हूँ। मेरे लिए काम ज़रूरी है, मेरे लिए एमआरआई टेस्ट करवाना ज़रूरी है, मेरे लिए लिफ्ट में जाना ज़रूरी है। मुझे इस बंद कमरे में अगर कोई मीटिंग करनी है या कोई काम है फिलहाल के लिए तो ज़रूरी है, तो ज़रूरी काम तो मुझे करना ही है। इसीलिए मैंने इसकी शुरुआत आपको बताई कि सबसे पहले आपको वर्चुअली माइंड में सोच के करते रहना है। या तो उसके कुछ पिक्चर्स देखने हैं, लिफ्ट के पिक्चर्स देखने हैं, उसकी पॉजिटिव चीज़ों को सोचना है, इमेजिन करना है माइंड में कि भाई मैं लिफ्ट में जाता हूँ, आराम से चला जा रहा हूँ, 1 फ्लोर 2 फ्लोर 5 फ्लोर 10 फ्लोर। अब 20 फ्लोर तो मैं सीढ़ी से नहीं जाऊँगा ना, उसके लिए तो लिफ्ट बनाई गई है, एक सुविधा बनाई गई है। और अगर इन सबको करते हुए आपको बहुत घबराहट बेचैनी हो जा रही है तो आप पहले 2 ही फ्लोर जाइए। रोज़ इमेजिन करिए, दिन में 2 बार 3 बार इमेजिन करिए, खुद को पॉजिटिवली सोचिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए। अगर इन सबको करने के बाद मन अगर बेचैन हो, ना माने, बोले कि नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो बुरा से बुरा सोच लीजिए कि बुरा से बुरा क्या होगा। बुरा से बुरा अगर लिफ्ट में मैं गया, फंस गया, अगर कोई भी नहीं मिला तो भाई आदमी मर ही जाएगा ना, इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता है। जब आप अपने बुरे को, वर्स्ट कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बुरा से बुरा सोच के मान बैठते हैं कि नहीं ठीक है, बुरा से बुरा इतना ही होगा, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है, तो फिर हमारा जो नेगेटिव मन होता है, उसकी जो चाल होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो उसके बाद हम ऑप्शंस के बारे में सोचते हैं कि चलो इससे अच्छा हम कुछ सोचते हैं, इससे अच्छा ऑप्शन क्या है। क्योंकि सबसे बड़ा डर इंसान के लिए क्या होता है, मौत का डर होता है। तो अगर मैंने बुरा से बुरा सोच लिया कि नहीं मैं अगर लिफ्ट में गया, फंस गया, 4 घंटे फंस गया, 6 घंटे फंस गया, ऑक्सीजन नहीं आएगी, तो मैं अपने मन में सोचूंगा कि ठीक है, मुझे अपने इस डर को, इस फोबिया को ख़त्म करना है। अगर इसको ख़त्म करते समय अगर मेरी मौत आ गई तो कोई बात नहीं, इंसान को तो मरना ही है ना, कहीं मर सकता है। तो अपने से बुरे को मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो फिर मैं अगर फिर सोचूंगा कि ठीक है, मैं इससे पॉजिटिव क्या सोच सकता हूँ, मुझे इससे पॉजिटिव क्या सोचना है कि मैं इस डर को ख़त्म करूँ। क्योंकि देखिए लड़ाई तो आपको लड़नी होगी, घर बैठे फ्री में जब ठीक करना है खुद को, चाहे दवाइयों के साथ भी अगर आप ठीक कर रहे हैं, किसी साइकोलॉजिस्ट की मदद से, थेरेपी की वजह से ठीक कर रहे हैं, या साइकेट्रिस्ट की मदद से दवाइयों से ठीक कर रहे हैं, तो भी वहाँ आपको समझना ही पड़ेगा। कोई भी साइकोलॉजिस्ट जब आपको थेरेपी देते हैं, ये जो मैंने बताया एक्सपोजर थेरेपी या सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, तो वो आपको समझाते हैं इन चीज़ों को लेकर। इन्हीं बातों के सब चार्ज करते हैं या मैं भी चार्ज करता हूँ। दवाइयाँ क्या करती हैं, जो भी दवाइयाँ हम देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स या एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स, वो थोड़ी सी घबराहट को कम कर देती हैं, सपोर्ट करती हैं आपको जब आप कोई साथ में नहीं होता है। लेकिन बहुत से लोगों के लिए दवाइयाँ महंगी होती हैं, या बहुत से लोग दवाइयाँ नहीं खाना चाहते हैं, घर बैठे ठीक करना चाहते हैं। उनके लिए मैं तरीका बता रहा हूँ कि कैसे खुद को ठीक करना है। धीरे धीरे आपका इम्प्रूवमेंट आएगा। अगर आपको प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है, अगर आपको इतना ज़्यादा सिचुएशन हो रहा है, तो धीरे धीरे ठीक होगा। अपने एक्सपोजर को धीरे धीरे बढ़ाना है। पहले इमेजिन करना है माइंड में, पिक्चर्स देखना है, वीडियोस देखना है यूट्यूब पे या कहीं पिक्चर्स देखना है, उसके लिए अपने आप को कंफर्टेबल करना है। उसके बाद फिर स्टेप लेना है। किसी दोस्त के साथ जाइए, किसी परिवार वाले के साथ जाइए, शुरुआत के 10 दिन 20 दिन जाइए, धीरे धीरे आपके ब्रेन की एक हैबिट बनेगी। उसके बाद ये मन को समझाइए कि नहीं मुझे बाद में अकेले जाना है, अभी नहीं जाना है, जब मैं कंफर्टेबल हो जाऊँगा तो। इन सब चीज़ों का एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है। अगर आपका प्रॉब्लम होने में समय लगा होगा, ऐसा नहीं क्योंकि बचपन में अगर आपको प्रॉब्लम हुई है तब से माइंड में चल रहा है 5 साल 10 साल से, तो ठीक होने में 2-4 महीना 6 महीना लगेगा। फोबियाज जो होते हैं उसको ठीक होने में समय लगता है, 2 से 3 महीना, 6 महीना भी लग सकता है। सबके लिए कंडीशन अलग अलग होती है। तो इसमें धैर्य का बहुत ज़रूरत होता है, पेशेंस बहुत चाहिए, अपने आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना होगा, डाउट नहीं करना है, और अपने आप को धीरे धीरे इम्प्रूव करते जाना है। थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी आप करेंगे तो बहुत इम्प्रूव कर लेंगे। योगा मेडिटेशन का बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि इसके बाद जो ऑप्शंस हैं वो सारे पैसे वाले ऑप्शंस हैं। या तो फिर थेरेपी के पास जाएंगे, साइकोलॉजिस्ट के पास, या फिर आप मेडिकेशंस लेंगे, फिर मेडिकेशन लेते रहेंगे। फाइनली फिर आपको बातें ही माननी है, जो भी हम सब बता रहे हैं आपको धीरे धीरे एक्सपोजर करना है। इस पे और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, मैं भी वीडियोज़ को लाता रहूँगा। फोबिया का जो इलाज होता है, कोई भी तरह का फोबिया हो, क्लस्ट्रोफोबिया, एगोराफोबिया हो, या किसी को डॉग फोबिया है, या किसी को कार्डियोफोबिया, उसका तरीका ही यही होता है, एक्सपोजर थेरेपी होती है। थोड़ा थोड़ा एक्सपोज करना,
आप थोड़ा थोड़ा एक्सपोज करेंगे, फिर अपने आप को कंफर्टेबल करेंगे उस सिचुएशन के लिए, फिर और एक्सपोज करेंगे, फिर और कंफर्टेबल करेंगे, फिर और एक्सपोज करके और कंफर्टेबल करेंगे। एकदम से अगर आप चाहेंगे कि आपको लिफ्ट की प्रॉब्लम है, आप पहले दिन से ही फर्स्ट फ्लोर से आप 10th फ्लोर पर चले जाएँ, अकेले चले जाएँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। 10 दिन में पॉसिबल नहीं होगा, टाइम लगता है। तो सिस्टमेटिक करिए, धीरे धीरे करिए, ग्रेडेड करिए। जैसे कि आपको अगर 5 फ्लोर पे जाना है, सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है, तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि भाई अब एकदम से जंप करके पहुंच जाएं। या अगर 4th फ्लोर से आपको डाउन आना है तो आप सीढ़ियों से धीरे धीरे करके उतरेंगे ना। आप एकदम से जंप कर देंगे तो आपकी हड्डी उड्डी टूट जाएगी। उसी तरह से ब्रेन की अगर आदत हो गई है, मेंटल एक इश्यूज हो गए हैं, एक पैटर्न बन गए हैं, तो उसको धीरे धीरे ब्रेक करना पड़ेगा, माइंड को धीरे धीरे कंफर्ट करना पड़ेगा। तो यही तरीका होता है। और बाकी उसमें आपका ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन बहुत अच्छा मदद करता है। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। मिलता हूँ आपसे दोस्तों किसी नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।